हेलो एवरीवन, दिस इज़ असिका। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत सी एंड सिंपल सी बेबी फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो उसके लिए हमें चाहिए फैब्रिक। यहाँ पे हमने 2 पीस फैब्रिक कट कर ली है। जो बेबी फ्रॉक है वो 2 पार्ट में कट होती है। एक ऊपर की पार्ट है, एक नीचे की घेर है। तो यहाँ हम ऊपर की कट करेंगे। तो इसकी जो चौड़ाई है वो है 11 इंच एंड इसकी जो लेंथ है वो है 6 इंच। तो हम इससे फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि हमें कोई सा भी कपड़ा हो हमें 4 फोल्ड करके ही कटिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम शोल्डर की मेजरमेंट ले लेंगे। यहाँ पे शोल्डर है 4 इंच एंड जो आर्म होल है वो भी है 4 इंच एंड यहाँ से भी 4 इंच है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों मार्क को हम मिला देंगे। मिलाने के बाद सिंपल सी यहाँ पे भी हमें एक मार्क करनी है। मार्क करने के बाद जो 5.5 इंच हमारी होती है वो हम कट कर लेंगे एंड जो आर्म होल की जो मतलब सर्कल्स है वो हम करेंगे। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी मतलब शेप करेंगे। अब जो नेक है वो हम यहाँ पे नेक की चौड़ाई लेंगे 1.5 इंच एंड नेक जो है उसकी लेंथ लेंगे यहाँ पे 1 इंच। ये बैक नेक है, बैक नेक थोड़ी सी कम रखेंगे, हम 1 इंच की डिफरेंस रखेंगे यहाँ पे। तो बैक नेक 1 इंच है एंड जो हमारी फ्रंट नेक है वो 2 इंच है। तो अब हम इसे भी मार्क करेंगे एंड राउंड शेप देते हुए हम नेक हमारी कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने राउंड शेप कर लिया। अब आप कोई पूछेगा कि आपने कमर की यहाँ पे 1 इंच आपने मतलब कम नहीं ली। तो वो मैंने इसलिए नहीं ली कि वहाँ पे हमें टेक इन देना है। आगे वीडियो में आप देख सकते हो कि हमें किस तरह टेक इन देना है। अगर ये अभी आप यहाँ पे 1 इंच कम करोगे या फिर हाफ इंच तो बेबी की जो कमर है वो टाइट हो सकती है। अब हमारी कटिंग हो गई। अब जो है हम बैक पार्ट को अलग कर देंगे ऐसे। अब जो हमारी फ्रंट पार्ट है उसे हम ले लेंगे। फ्रंट पार्ट लेते हुए अब हमारी जो मतलब आर्म होल है वहाँ पे हम थोड़ी सी शेप करेंगे ऐसे हाफ इंच, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है फिटिंग्स के लिए। एंड जो फ्रंट नेक है हमारा उसे भी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर ली। ये फ्रंट नेक है, ये बैक नेक है। तो ये जो है हमारा फाइनल लुक है कटिंग की। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब जो नीचे की घेर है उसे हम ले लेंगे। घेर की जो चौड़ाई होगी वो है 15 इंच। 15 इंच हो गया। अब जो है हमारी लेंथ वो 8 प्लस 1 इंच है, क्योंकि 8 इंच हमें चाहिए। 1 इंच सिलाई मार्जिन है लेकर 9 इंच होती है। तो यहाँ पे हमने 9 इंच ले लिया। अब जो है हमें चाहिए पट्टी। अब हमें पट्टी चाहिए, दो पट्टी हमने यहाँ पे ले लिया। जो हमारी बटन है एंड बटन होल है उसके लिए तो हमने यहाँ पे 2 इंच की चौड़ाई पे पट्टी लिया। अब हमने नेक एंड आर्म होल के लिए यहाँ पे 1 इंच चौड़ी पट्टी ले ली है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी कमर पे मतलब दिखने के लिए जो फीता होती है, एक्चुअली फीता हम बोलते हैं, पता नहीं इसे क्या बोलते हैं, तो ये चाहिए हमें। अब जो है हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सिलाई करेंगे। तो हम यहाँ पे जो बैक पार्ट है उसे ले लेंगे, लेके ऐसे ही फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जो मिडिल से कट करना है बस, इसीलिए तो ऐसे ही फोल्ड करना है ताकि हमारे मिडिल हमें समझ में आ जाए। तो हमने यहाँ पे मिडिल पे कट कर लिया। अब रॉन्ग साइड पे हम ऐसे मार्जिन करेंगे ताकि हमें पहचान में आए, क्योंकि प्लेन कपड़ा है तो इसे पहचानना बहुत मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, जो 2 इंच चौड़ी पट्टी थी पट्टी के ऊपर हम इसे रख देंगे, ऐसे ही रख देंगे एंड यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। सिंपल सी नॉर्मल सी जैसी सिलाई है, उल्टी साइड पे पट्टी को रखते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। अब जो है हमें चाहिए, अब इसे पलटना है तो हम जो एक्स्ट्रा है बहुत ज़्यादा है इसलिए हमने कट कर लिया। अब जो उल्टी साइड की पट्टी थी वो थोड़ी अंदर की तरफ डालते हुए हमें सीधी साइड पे इसे पलट देना है। नॉर्मल सी सिलाई लगा दिया। अब हमें चाहिए और एक चाप दूर हम फिर एक सिलाई लगाएंगे, क्योंकि
दिखने में बहुत प्रिटी लगते हैं, इसीलिए, बस और कोई बात नहीं है। तो अब क्या करेंगे, जो दूसरी पार्ट है सेम इसी तरह हम सिलाई लगा लेंगे। तो हमने लगा लिया। अब क्या करेंगे, एक के ऊपर एक रखेंगे, रखते हुए यहाँ पे एक छोटू सा बॉक्स टाइप का सिलाई कर लेंगे। बॉक्स टाइप की इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि कोई सा भी सिलाई चलेगी, लेकिन बॉक्स टाइप की जो होती है वो दिखने में अच्छी लगती है, इसलिए मैंने बताया। वैसे तो आप कैसे भी जॉइंट कर सकते हो। तो जो हमारी बैक साइड है वो उसकी जॉइंट हमने कर ली। अब हम टेक इन देंगे, जो यहाँ पे हम टेक इन के लिए देंगे, एंड सेम दूसरी साइड पे भी यहाँ पे टेक इन देंगे। इसलिए हमने कमर की साइड पे दोनों, मतलब जितनी चेस्ट के लिए रखी थी उतनी कमर के लिए भी हमने रखी थी, क्यों कम नहीं की हमने। अब जो है यहाँ पे हमारी टेक इन कंप्लीट हो चुकी है। अब सेम इसी तरह हम फ्रंट पार्ट को भी ले लेंगे। फ्रंट पार्ट को लेते हुए हम सेम उसी तरह यहाँ पे एंड यहाँ पे भी हम टेक इन लगा देंगे। तो टेक इन लगाने के बाद ऐसे ही टेक इन लगा देंगे सेम टू सेम। अब टेक इन लगाने के बाद जो है फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को रखेंगे। फ्रंट पार्ट हमने सीधी रख लिया, अब बैक पार्ट हमने उल्टी रखनी है। तो हमने रख लिया। अब क्या करेंगे, जो शोल्डर है हमारी वहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे पक्की सिलाई लगानी है क्योंकि ये जो है बहुत मतलब अच्छे से सिलाई लगानी है, वरना ये खुल जाते हैं बाद में। तो अगर आप ये खुल जाएगा तो फिर बहुत मतलब वियर्ड लगती है दिखने में। यहाँ पे हमने सिलाई लगा लिया। अब बारी है हमारी पट्टी लगाने की। तो अब जो हमने 1 इंच चौड़ी पट्टी मतलब कट की थी उसे हम इसी तरह लगा लेंगे। अब लगाने का भी एक टेक्निक है, क्योंकि हमें यहाँ पे छोटी छोटी प्लीट्स डालते हुए यहाँ पे ये पट्टी अटैच करनी है, क्योंकि जो हमारी नेक है वो राउंड है, बहुत ही प्रिटी सा राउंड है। तो अगर आप ऐसे प्लीट्स नहीं डालोगे तो फिर वो राउंड बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें खिंचाव पड़ेगी, तो वो बिल्कुल अच्छी राउंड नेक नहीं दिखेगी। तो छोटी छोटी सी प्लेट्स डालनी है आपको, बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स भी नहीं। तो हमने यहाँ पे जो है पट्टी अटैच कर ली। अब हम एक चाप सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। जो बिगिनर्स है उसके लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ही। अगर आपने पहले ऐसा नहीं किया और डिज़ाइन बिगड़ गया तो अब आप ट्राई करो ऐसे चाप सिलाई देकर एंड जो प्लीट्स डालकर, आपकी डिज़ाइन भी बहुत अच्छी बनने वाली है इंशाल्लाह। तो अब हम क्या करेंगे, इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए अब हम एक सिलाई लगा लेंगे। अब हमें ऐसे ही नॉर्मल सी अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही नॉर्मल सी हमें सिलाई लगा देनी है। अब हमारी जो है वो सिलाई कंप्लीट होने वाली है। अब जो है हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारी मतलब नेक है वो देख सकते हो कितनी अच्छे से राउंड होकर तैयार हुई है। सेम प्रोसेस में हम आर्म होल पे भी अटैच कर देंगे। तो हमने आर्म होल पे अटैच कर लिया, वो हमने नहीं दिखाया, वो ऑफ कैमरा हमने कर लिया। अब जो घेर है उससे लगाने की बारी है। तो घेर लगाने की भी एक टेक्निक मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। जो रॉन्ग साइड है हम वहाँ पे मार्क कर रहे हैं। अब जो है इसे ऐसे फोल्ड करना है एंड जो मिडिल है उससे मिडिल पॉइंट हमें निकालनी है, एंड जो फ्रॉक के ऊपर साइड है उसके भी हमें एक मतलब मिडिल पॉइंट निकालनी है। अब हमने दोनों पे यहाँ पे मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद क्या करेंगे, जो दोनों की जो मिडिल पॉइंट है वहाँ पे हम रखेंगे। रखते हुए यहाँ पे एक पिन अटैच कर लेंगे, सिंपल सी पिन अटैच कर लेंगे। ये हम इसलिए करेंगे क्योंकि जो हमारी प्लेट्स है छोटी छोटी वो इक्वल रहे, क्योंकि अगर इक्वल प्लेट्स नहीं डलेगी तो फिर वियर्ड लगेगी दिखने में। तो यही है कि ये इक्वल रहे, इसलिए हम यहाँ पे पिन अटैच करेंगे। तो पिन अटैच कर दिया हमने। अब हमें छोटी छोटी प्लेट्स डालनी है। एक साइड की हमारी कंप्लीट हो चुकी, सेम प्रोसेस में दूसरी भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो घेर है वो कंप्लीट कर ली है। सेम प्रोसेस में हम दूसरी साइड पे भी कर लेंगे। तो दूसरी साइड पे हमने कर लिया। अब हमें साइड
की बारी है। तो साइड के लिए हमें यहाँ पे फीता अटैच करनी है। तो फीता के लिए हम क्या करेंगे, जो फीता हमने कट की थी उससे भी हम रेडी करेंगे। तो ऐसे हमने फीता रेडी किया था। अब हमने ऐसे जो है इसकी कॉर्नर को थोड़ी सी कट करनी है। कट करने के बाद हमें इसे पलटना है। हमने पलट दिया। सेम प्रोसेस में दूसरी भी पलट देंगे। अब जो हम सिलाई लगाएंगे तो वहाँ पे ये फीता जो है हम अटैच करेंगे। ये बेबी के लिए बहुत ज़्यादा काम तो नहीं आती है, लेकिन अच्छी लगती है कभी कभार दिखने में, एंड यूज़ भी हो जाती है। अगर आपकी बेबी हेल्दी ना हो तो फिर यूज़ हो जाती है। अगर बेबी हेल्दी है, वैसे भी बेबी जो है उसे टाइट ड्रेस नहीं पहनाने हैं आपको, तो इसलिए हमें इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती नहीं है, लेकिन शो है जो दिखने के लिए। अब हम दूसरी साइड पे भी ऐसे ही हम सिलाई लगा देंगे। दूसरी साइड पे भी हो चुकी है हमारी सिलाई। अब हम क्या करेंगे, जो नीचे की साइड है उसे हम सिलाई लगा देंगे ऐसे। 1 इंच जो हमने एक्स्ट्रा ली थी उसे अब हमें ऐसे मोड़नी है। मोड़ते हुए ऐसे सिलाई लगानी है। आई होप आपको जो कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो है उसे समझ में आ गई है। अगर आपको समझ में ना आए तो फिर आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप बिगिनर्स हो, अगर आप पहली बार बना रहे हो, तो मैं आपको एक टिप्स बताने वाली हूँ। जो वीडियो है वो पूरा एक बारी में देखकर और फिर कटिंग एंड स्टिचिंग नहीं करनी है आपको। जब भी आप सिलाई करो, आपको थोड़ी थोड़ी वीडियो देखनी है और फिर वीडियो को रोक कर वहाँ पे आपको कटिंग कंप्लीट करनी है, फिर आपको सिलाई करनी है, फिर थोड़ी सी वीडियो देखनी है। अब जो है हमारी जो फ्रॉक है वो बन के रेडी है। हमने बाद में इसमें फूल भी लगाया था, तो वो हमने फूल जो है नहीं दिखा सके क्योंकि बाद में लगाया, जो थंबनेल में आपने देख लिया। तो जो फ्रॉक है हमारी, हमने यहाँ पे बटन नहीं लगाया, वैसे बटन बाद में हम लगा लेंगे, इसलिए हमने पिन अटैच करके आपको फिटिंग्स लुक दिखा रहे हैं। अगर आपको वीडियो जो है थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो या फिर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या आपको समझ में आई हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो जो है इसे एक लाइक कर दीजिए एंड चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए एंड पास में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।